10% की ब्याज दर पर एक पैसा उधार लिया था। आज चल रहा है साल 2024। जोनाथन ने पैसा उधार लिया 3 साल पहले 2021 में, बोला था 5 साल में चुकाऊंगा। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,51 थी। 5 साल के एंड में जो पैसा चुकाना है वो 1,61,51 है। हालांकि पहले पेमेंट करने पर कोई जुर्माना नहीं है और जोनाथन को कुछ बोनस भुगतान मिला है, ठीक है, जिससे उसने अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? भाई जोनाथन को ध्यान सुनिएगा, जोनाथन ने पैसा लिया था, ये आज का समय, 3 साल पहले कर्जा उधार लिया था जोनाथन ने 5 साल के लिए। तो जोनाथन को बिल बना के दे दिया भाई कि ब्याज की दर है कंपाउंड ऐसा 10% पर एनम। जोनाथन को बिल बना के दे दिया भाई, देख जोनाथन 5 साल बाद तुझे 1,61,051 देना पड़ेगा। जोनाथन बोला भैया मैं तो, जोनाथन के पास पेमेंट पहले आ गई, उसने मेरे दोस्तों टाइम लिमिट से पहले पैसा जमा कर दिया है ना, देयर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी। जोनाथन को कुछ बोनस पेमेंट मिलता है जो उसने डिसाइड किया कि वो क्लियर कर देगा। उसने डिसाइड किया कि मैं अपना पैसा 3 साल बाद ही चुका दूंगा। तो आपसे पूछा 3 साल बाद अपना पेमेंट क्लियर करने के लिए, अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर 10% है मेरे दोस्तों 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे प्यारे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आएगा। अगर ब्याज की दर 10% है 1/10, तो आज 10 रुपए उधार लिया, 1 साल बाद 11 चुकाना होगा। 3 साल बाद अमाउंट और 5 साल बाद अमाउंट के बीच में 2 साल का गैप है। कितने साल का गैप है बेटे? 2 साल का। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा, इस बार होगा 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 3 साल बाद, अगर 5 साल बाद 121 चुकाने हैं तो 3 साल बाद 100 चुका के ही काम चल जाएगा। अगर आपको ब्याज की दर 10% है, 5 साल बाद अगर आपको 121 रुपए चुकाने हैं तो 3 साल बाद 100 रुपए चुका के आपका कर्जा उतर जाएगा। 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताओ 121 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, क्योंकि ऑप्शन में सभी के एंड में डबल जीरो तो पूरा पूरा कटने वाला नंबर बनेगा। बताओ 1 से 1 जाओगे तो भैया 1 ही तो आएगा इकाई अंक, वैसे भी 1331 बार जाएगा, चाहे इसको काट के देख लो। तो 100 की वैल्यू भी 1331 गुना आएगी। 1331 गुने का मतलब 133100, ये पैसा चुकाना पड़ेगा। आंसर है बी ऑप्शन, आंसर है।